नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम लोग फाउंडेशन में वर्ब चैप्टर जो है हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसको एक्चुअली आगे बढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जितने रूल्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि इस पर्टिकुलर सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने एक थोड़ा सा फाउंडेशन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब पूरा डिस्कशन किया था कि किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा चार्ट होता है, मेन वर्ब्स में जो है क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कुछ रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी थी, वर्ब चैप्टर क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारियां कल एक लिटिल इंट्रोडक्शन था उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। आज हम लोग जो है कंप्लीट रूल्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो कि आपके एग्जामिनेशन में जितने भी आपके एरर्स आते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आइदर इनसे बनते हैं इन रूल से, या फिर अगर आपको वर्ब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको मैक्सिमम जो सेंटेंसेस एरर करेक्शंस के वो आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे वो एरर करेक्शंस का ही क्यों ना हो, चाहे दूसरे ही आपके क्वेश्चंस का वो क्यों ना हो। ठीक है, आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपका वर्ब और टेंस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये आज का एडिटोरियल वोकैब का सेशन है। आप लोग में से जितने भी लोगों ने अभी तक इस सेशन को नहीं देखा, याद रखिए 30+ वर्ड्स के आसपास, मतलब 30 वर्ड के आसपास मैंने बताने की कोशिश की है, प्लस इसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स और फ्रेजेस भी हैं जो कि बिल्कुल आज के एडिटोरियल पे बेस्ड हैं। तो जल्दी से, अगर आपने अभी तक इस सेशन को नहीं देखा है, इस सेशन को एक बार जल्दी से देखिए और इसे फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट से इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको मैंने वादा किया था कि मैं आपसे इन चीज पे ही डिस्कशन करूंगा, कि सबसे पहले हम लोग सेशन की जो शुरुआत करेंगे वो इसी चीज से करेंगे कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किल, मर्डर एंड असैसिनेशन। किल, मर्डर और असैसिनेशन में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसी चीज से डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किल, मर्डर एंड असैसिनेशन। जल्दी से, मैं आप सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूं, जल्दी बताओ क्या होगा। ई बुक कैसे डाउनलोड करें? मनीष, देखो मेरा ये जो सेशन आप देख रहे हो ना, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा होगा, उस लिंक में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप जैसे आप फिल करोगे तो तुरंत आपको जो ई बुक सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, ओके। आई एम एक्स सर्विसमैन शौरी रेड्डी, चलो बहुत बहुत स्वागत है आपका, यू आर वेलकम। क्या होगा, कमान, चलो मैं बता देता हूं। गौतम अधिकारी, उड़ान बैच लेना है लेकिन कैसे लें? तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ adda247.com पे जाना है, विजिट करना है, वहां पे Y194 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 35% तक का ऑफ मिल जाएगा ऐप के थ्रू अगर जाने से। ठीक है, और सीधा जाइएगा, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से जो है आप आंसर देंगे। किल जो है, इट इज यूज्ड फॉर, ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूं, किल यूज्ड फॉर, अरे यार, kill used for humans, kill used for animals, and kill used for abstract। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं, मतलब एकदम ध्यान से देखो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट एनीवेयर। ठीक है, सो किल ह्यूमंस के लिए, एनिमल के लिए और एब्स्ट्रैक्ट के लिए, सबके लिए इस्तेमाल होता है। मैं कैसे होगा मैं बताऊंगा। मर्डर, इट इज ओनली यूज्ड फॉर ह्यूमंस, एंड असैसिनेशन ह्यूमंस बट पॉलिटिकल मर्डर। ठीक है, पॉलिटिकल किलिंग और मर्डर। मतलब क्या होता है, मान लेते हैं जैसे कि आपने कल एक बिच्छू को मार डाला, ठीक है, आप जो है एक सांप को लाठी से आपने मार डाला, तो क्या बोलेंगे? यू किल्ड अ स्नेक, यू मर्डर्ड अ स्नेक आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हो गया। ह्यूमंस के लिए जैसे हम बोल सकते हैं कि गोडसे किल्ड गांधी जी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई इशू नहीं है। गोडसे मर्डर्ड गांधी जी, ये भी करेक्ट है। गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इन तीनों में अगर आपको मैं बोलूं कि इन तीनों में अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि गांधी जी वॉज असैसिनेटेड बाई डॉट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि गांधी जी की राजनीतिक हत्या हुई थी, तो असैसिनेशन का मतलब पॉलिटिकल मर्डर हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया। और किल और मर्डर ये दोनों जनरल सेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मर्डर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। जैसे कल अगर आपने एक सांप को मार डाला तो आप नहीं बोलोगे कि यू मर्डर्ड अ स्नेक,
आप नहीं बोलेंगे। यू किल्ड अ स्नेक बोलेंगे। यू मर्डर आप तभी बोलेंगे जब बाय चांस किसी इंसान की मृत्यु होती है, ठीक है। जैसे कि सम गून्स मर्डर्ड अ कॉमन मैन, कि सम गून्स मतलब कुछ गुंडे लोगों ने एक जो है कॉमन मैन की जो है एक आम आदमी की हत्या कर दी, तो वहां पे मर्डर्ड आ जाएगा या किल्ड भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल बींग्स के लिए हम कभी भी मर्डर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए दोनों के लिए हम किल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड यहां पे आ रही है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने जो है ना, बिल्कुल जैसे मैं कभी कभी बताता हूं ना, हताश जब हो जाता हूं, जैसे आज सुबह का 900 क्रॉस हम लोगों ने कर लिया था सुबह वोकैब के सेशन में, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोग ज्यादा शेयर नहीं करें, तो आप लोग जो मेरे जो डिजायर है उसको मार दे रहे हैं। सो यू किल माई डिजायर, क्या हो जाएगा, यू किल माई डिजायर, ऑल हिज मोटिवेशन वॉज किल्ड बाई समथिंग। तो वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें आती है ना, उसका जब जो मतलब उसको फिनिश करने के सेंस में आप उस सेंस में भी किल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्डर या फिर असैसिनेटेड नहीं बोलेंगे। योर मोटिवेशन वाज किल्ड बाय समथिंग, योर मोटिवेशन वाज नॉट मर्डर्ड बाय, योर मोटिवेशन वाज नॉट असैसिनेटेड बाय। तो इन सेंस में इस्तेमाल होगा किल, मर्डर ह्यूमंस और असैसिनेशन केवल पॉलिटिकल मर्डर्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये रहे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स। देखो जैसे सबसे पहला वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, नंदिनी कुक बिरयानी फॉर हर गेस्ट्स, ठीक है, बिरयानी तो आई गई। लॉयर्स वर समन्ड टू एंड देयर स्ट्राइक अगेंस्ट लो वेजेस। The panel formed under these conditions promulgate not to cut employee salary despite current slowdown in economy, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या चीजें आ रही है, मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ आंसर देते जाइए। नंदिनी कुक बिरयानी फॉर हर गेस्ट, ये पहला वाला गलत है। दूसरा, लॉयर्स वर समन्ड टू एंड देयर स्ट्राइक अगेंस्ट लो वेजेस, आपको बताना ये दूसरा वाला सही है कि नहीं, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला, द पैनल फॉर्म्ड अंडर दीज कंडीशंस प्रोमलगेट नॉट टू कट एम्प्लॉय सैलरी डिस्पाइट करंट स्लोडाउन इन द इकोनॉमी, ये तीसरा वाला भी गलत है। लेकिन क्या गलतियां हैं, ये तीसरा वाला जानबूझ करके मैंने ये दिया है क्योंकि ये जनरली आपके आईबीपीएस या फिर एसबीआई इस तरीके के लेवल में आने वाले क्वेश्चन है तीसरा वाला, ठीक है। लेकिन आप याद रहिएगा, चाहे वो इजी सेंटेंस हो चाहे वो बहुत ज्यादा टफ सेंटेंस हो, रूल एक ही अप्लाई होता है। जैसे कि मैं अगर यहां पे आपको कहता हूं कि राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल, इसमें क्या गलतियां हैं, 100 में से शायद 100 लोग या फिर 90, अगर गलत करेगा तो शायद एक गलत करेगा, लेकिन 100 में से शायद 99% लोग होंगे जो बोल देंगे कि सर ये गलत है, क्योंकि ये गो जो है वो क्या होगा, यहां पे आपका गोज हो जाएगा। ये गो क्या होगा, यहां पे आपका गोज हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। रीजन अगर आप बताएंगे तो शायद हो सकता है कि रटंत विद्या भुलंत नहीं। और देखो एक बात याद रखना, अगर रट रहे हो तो रटने के लिए एक हिंदी में कहावत है, रटंत तो भुलंत नहीं और भुलंत तो मिलंत नहीं, है ना। ये बिल्कुल सही है। स्कूल लेवल में मेरे टीचर्स वगैरह कहा करते थे कि समझो, बात को समझ करके उसके बाद रटो, केवल रटते जाओगे तो भूलोगे नहीं, अच्छे से रटोगे तो भूलोगे नहीं, और कहीं भूल गए तो मिलने वाला नहीं है ना। रटंत तो भुलंत नहीं, भुलंत तो मिलंत नहीं, है ना। चलो ये आखिर गलत क्यों है, दूसरा सही क्यों है, तीसरा गलत क्यों है। तो राम गोज टू स्कूल ये हमेशा सही होगा, लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूं कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस, जैसे तीसरा नंबर सेंटेंस बहुत बड़ा सेंटेंस है और एक सिंपल से एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का है, उसे अगर मैं दे दूं जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, जिसने राम गोज टू स्कूल को सही किया होगा, और उसे मैं बोल दूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन में गलतियां निकालो, तो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, उसे बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा। वो लगेगा कि पता नहीं जीवन का अंत यही है शायद, अब मुझे तो अब बिल्कुल कूद जाना चाहिए बिल्डिंग से, अब बिल्कुल यही लगेगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सब याद रखिएगा, रूल एक ही है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कभी भी मत भूलना कि एकदम सबसे पहला रूल जो होता है ना, बेस जो होता है ना, बेस, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो जनरली जो है नींव का जो भी वो पत्थर या जब दिया जाता है ना, नींव की मिट्टी, तो सबसे पहले घर के बुजुर्ग को लेकर के नींव की मिट्टी जो दी जाती, तो ये नींव की मिट्टी है, इसी से पूरा का पूरा बिल्डिंग बनेगा, आगे के पूरे खिड़की दरवाजे सब इसी से बनेंगे, ये याद रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है एस और ईएस ऐड रहेगा, एडेड रहेगा, और इसमें एस और ईएस आपका रिमूव रहेगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप कुछ भी कर सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कुछ इधर उधर का नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है एस और ईएस ऐड होगा, स्पीक्स, जंप्स, स्किल्स, ठीक है, स्टडीज, स्लिप्स, स्लीप्स, उसके बाद बोल देंगे हम रीड्स, स्टिमुलेट्स, इंडिकेट्स, प्रोमलगेट्स, ठीक है, अनाउंसेस, इंडिकेट्स, रेफर्स, जॉइंस, ठीक है, कम्स, गोज, ये सारा का सारा सिंगुलर फॉर्म में, क्यों, क्योंकि एस जो है वो मिला हुआ है। और प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एस और एस हट जाएगा, जैसे गो, किल, ठीक है, फ्लाई, स्टडी, स्लिप, स्लीप, जॉइन, जंप, इंडिकेट, ठीक है, एस हटा दिया मैंने, सीम,
अपीयर, ऐसा हटा दिया, तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? प्लूरल में। और कल मैंने आपको बताया था ना V1, V2, V3, V4 और V5 बताया था ना। मतलब V1 मतलब आपका क्या होता है? V1 का मतलब होता है प्रेजेंट हो गया और प्लूरल हो गया। मतलब कहीं भी अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे कि गो, तो गो के बारे में आपको कितनी जानकारी होगी? गो के बारे में पहली जानकारी कि सर ये प्रेजेंट में है, बहुत बढ़िया। दूसरी जानकारी सर ये प्लूरल में है, वेरी नाइस। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब ये हो गया आपका पास्ट फॉर्म, ठीक है, और नो सिंगुलर प्लूरल, नो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट फॉर्म, मतलब जो पास्ट के भी पास्ट में हुआ हो। जैसे मैंने इमीडिएट पास्ट में कुछ किया और मुझे लॉन्ग पास्ट में अगर कुछ बोलना हो तो वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका नो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कंटिन्यूएशन बताता है, ये कंटिन्यूएशन बताता है, रहा रही रहा रही रहा रही, जितने भी रहा रही रहा रही रहा रही, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उन सारे सेंस में वर्ब का आईएनजी इस्तेमाल होगा। वर्ब का आईएनजी का मतलब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये भी क्या होता है? नो सिंगुलर प्लूरल, ठीक। और वर्ब का 5 मतलब कि आपका क्या लिखा हुआ रहेगा? ये होता है वर्ब में एस और ईएस वाला, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम? ये भी आपका प्रेजेंट है और ये आपका सिंगुलर है, ये मैंने बताया था। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैं एक बहुत बड़े टफ मतलब कि एक वर्ड आपको बताता हूं, जैसे बताता हूं, मैंने आपको बताया कॉन्ग्रेगेट्स, कॉन्ग्रेगेट्स, है ना। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसकी मीनिंग पता ना हो, कॉन्ग्रेगेट्स, लेकिन जैसे कि आज मैं एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, इसमें क्या बताता हूं उसमें, वो कैब में, ठीक है। मैंने बोला स्टोक्स, बताओ स्टोक्स जो है वो मैंने बोल दिया कि एक वर्ब है। अब इसके बारे में आप कितनी जानकारी ले सकते हैं? तो स्टोक्स क्या है भाई? स्टोक्स है आपका V5, और स्टोक्स क्या है? स्टोक्स आपका प्रेजेंट टेंस में है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? स्टोक्स V5 है, स्टोक्स प्रेजेंट टेंस में है, और स्टोक्स कौन सा वर्ब है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एकदम तुरंत आपके लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? कितना क्लियर हो गया? बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बस अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन क्या था? नंदिनी, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब मतलब कि V5 है सिंगुलर वर्ब, और V5 मतलब क्या होता है कि एस लग जाएगा, खत्म, ठीक है। सो नंदिनी कुक्स बिरयानी फॉर हर गेस्ट होगा, ये गलत हो गया इसलिए। दूसरा, लॉयर्स आपका क्या है? लॉयर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आएगा, और वर्ब आपका क्या है? प्लूरल वर्ब है, दोनों बिल्कुल करेक्ट हो गया। और किस टेंस में लिखा हुआ? पास्ट टेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है? द पैनल फॉर्म्ड अंडर दीज कंडीशंस, जो पैनल, जो कि इन कंडीशंस में बनाया हुआ पैनल, इन कंडीशंस को देखकर बनाया गया पैनल। अब इसका मतलब ये पैनल आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, पैनल सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने बताया भी था कि ये जो पैनल है ये आपका क्या बताता है? ये कलेक्टिव नाउन है। अगर आपको याद होगा, नाउन में मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, पैनल, कमिटी, है ना, ज्यूरी, ये सारा का सारा क्या है? मैनेजमेंट, ये सारा आपका कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सिंगुलर मानते हैं बेसिक तौर पे। सो द पैनल कलेक्टिव नाउन हो गया, उसके लिए वर्ब आया है। ये वर्ब क्या होना चाहिए? ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। चाहे आपको इस वर्ब का मीनिंग पता हो चाहे ना हो, भूल गए ये वर्ब, लेकिन सुना है कहीं आपने प्रोमलगेट सर बोलते हैं, मतलब गलती यहीं पे होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है पैनल, इसके लिए वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर मतलब V5 होता है, और V5 में मतलब क्या होता है कि यहां पे S ऐड हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? एस जो है वो बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अगर यहां तक आप लोगों का क्लियर हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हर जगह फैला दीजिए, जहां जहां आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा पे हैं, हर जगह प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो लिंक को एक बार कॉपी करिएगा और इस स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करिएगा। बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। हर एक चीज जो पढ़ाते हुए जा रहा हूं वो कभी आपके दिमाग से बिल्कुल आप कभी मिलंत नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप समझते हुए इसको जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अब ये आप याद रखिएगा, पर्टिकुलर याद रखिए। उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ बच्चे जो अभी हमसे पूछ रहे थे कि सर कैसे ज्वाइन करें। तो कुछ नहीं है, आपको जाना कहां पे? ये रहा, आपको जाना है adda247.com पे आपको जाना है, ठीक है। और उसके बाद कोशिश ये करिएगा ऐप के थ्रू जाने से, क्योंकि ऐप के थ्रू अगर जा रहे हैं तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, और वहां Y194 अगर आप लगा रहे हैं तो टोटल 30% का आपको डिस्काउंट मिल गया Y194 से। और ऐप के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो टोटल आपको कितना का डिस्काउंट मिल जाएगा? 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
जाएगा। और ये जो है अभी बैच 799 में है, लेकिन इसके प्राइस ऑलमोस्ट आपको 516 के आसपास पड़ेगी अगर आपने ये वाला कोड इस्तेमाल किया तो Y194। ठीक है, इसलिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बैच को, जल्दी से जाइए बैच को ज्वाइन करिए और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके हैं, जो बाकी मतलब इंग्लिश जिनके वीक है, इंप्रूव करना चाहते हैं या आगे एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि इस बैच को ज्वाइन करिए। बेसिक्स हम लोग शुरू करेंगे फाउंडेशन मजबूत करते हुए एडवांस लेवल। ठीक है, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। यहां देखो बैंक का पूरा टेस्ट पैक सीरीज है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो चाहिए। एसएससी का भी पूरा टेस्ट पैक सीरीज है। एसबीआई पीओ अगर किसी का टारगेट है 2020 पूरा टेस्ट सीरीज वो भी आप ले सकते हो। आईबीपीएस अगर किसी का टारगेट है प्री प्लस मेंस प्राइम पीओ और क्लर्क सबके टेस्ट सीरीज यहां पे मौजूद है। याद रखिए Y194 कोड। ठीक है, और ऐप के थ्रू अगर आप जाएंगे तो टोटल आपको 35% का मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत इससे बेहतर और सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। सस्ता का अगर हम दाम की बात करें तो प्रैक्टिकली तो बोलना पड़ेगा, है ना, कि इससे सस्ता और कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा कुछ लोग प्रॉब्लम में हो, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जैसे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तो फैमिली चलना चाहिए ना बच्चे, ये थोड़ा भी समझो। तो बहुत कम करने की कोशिश की गई है, कोड्स वगैरह अप्लाई करके जितना संभव हो सके हम कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। 35% Y194 टेस्ट सीरीज अप्लाई करिए, बैच ज्वाइन करिए, कुछ भी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया बेस्ड ऑन द सेम रूल जो मैंने आपको पढ़ाया है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हो। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ये आ गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, सेम रूल पे है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एरर कहां पे है, जल्दी से मुझे एक बार आप लोग सारे लोग बताइए कि व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। क्या एरर है, जल्दी से मुझे फट से बताओ, व्हाट इज द एरर, कम ऑन। What is the error? चलो आंसर आने शुरू हो गए। हाँ, आरसी भी इंक्लूड होगा, आरती शर्मा जी बिल्कुल। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 6 मंथ्स का है, नहीं वैलिडिटी 6 मंथ की, लेकिन ये पूरी जुलाई तक कवर कर रही है। ओके 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 ओके, हाँ फंस गए, बस यही मैं देखना चाह रहा था। फंस गए आप लोग सारे, फंस गए। यही हम देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। सब लोगों का आंसर है कि सर यहां पे सीम्स होगा, सीम्स होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे सारे सेशन देखिए, फाउंडेशन क्लास की प्लेलिस्ट होगी, जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट निकाल के देखो। प्रोनाउन मैंने जो पढ़ाया था, ये देखो विच किसके लिए है, देखो विच आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान से समझना, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये वर्ब आया है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट कौन सा वर्ड है, इकोनॉमीज, और इकोनॉमी क्या है आपका, प्लूरल नाउन। तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, वर्ब को भी यहां पे प्लूरल वर्ब होना पड़ेगा। और प्लूरल वर्ब का मतलब V1, मैंने अभी बताया था ना, V1 V2 V3 V4 V5 V1 होना पड़ेगा। और ये देखो V1 है, मतलब सीम यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है वर्ब कितने हैं, ये एक वर्ब है, दूसरा वर्ब आपका कहां पे है, दूसरा वर्ब आपका ये रहा। ठीक है, दूसरा वर्ब आपका कहां है, ये रहा। लीडिंग भी एक वर्ब है, लेकिन ये तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, इसका सिंगुलर प्लूरल तो कुछ होता ही नहीं है। देखो कितना मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया, नो सिंगुलर प्लूरल, इसमें तो कुछ आपको देखना ही नहीं है। तो सिंगुलर प्लूरल कहां है, सजेस्ट में है। अब देखो डेटा, और डेटा के बारे में मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि डेटा जो है वो प्लूरल नाउन होता है। डेटा कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। इसके लिए जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, गलत है, इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी आ जाएगा आपका प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो सजेस्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सजेस्ट करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्री लेवल पे आते हैं, एसबीआई आईबीपीएस सेम रूल है। देखो राम गोज टू टेंपल, सेम रूल पे है ये। लेकिन देखो अब जब ये रूल के लिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, टेक्निकल थोड़ा सा घुमावदार कर दिया, तो सारे लोग फंस गए। इसलिए अपना फाउंडेशन बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एग्जांपल नेक्स्ट रूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2 के लिए क्या बोला गया है, some medical students and the principal has decided to go to an excursion. क्या बोला गया है, some medical students and the principal has decided to go to an excursion. दूसरा, my brother and he seems to be ready for the upcoming examination. चलो भाई बहुत बढ़िया। Economist opines, पता नहीं भाई opines का मतलब क्या है, मालूम नहीं, that the economies of France and India contributes a lot to the world economy. आपको ये काम करना है, 3 नंबर सेंटेंस अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, 4 नंबर, it is true that मनरेगा and KCC now proves to be successful schemes. अब मैं आपको बताता हूं इसमें से सही कौन सा है, गलत
गलत कौन सा है? इसमें से ये आपका गलत है और आपका ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। 3 नंबर का आंसर आपको देना है बाद में रूल पढ़ने के बाद, ठीक है? रूल क्या है? रूल क्या है इसका? रूल है कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट, देखो ध्यान देना, ये वाला वर्ड ध्यान देना, केवल बुक्स में केवल ये लिखा हुआ कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एंड, नहीं, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एंड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देना है। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स इनको ऐड किया जाता है एंड से, एंड आपका क्या है? एंड आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है? अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एंड कंजंक्शन से ऐड किया जाए तो वर्ब हमेशा क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। मतलब यहां पे क्या लिखना है? यहां पे आपको 5 लिखना है, V5 लिखना है, मतलब S और ES लगा करके। V5 का मतलब क्या हो गया? सॉरी, V5 नहीं, V1 लिखना है, प्लूरल है ना, तो V1 लिखना है। इसका मतलब कि प्लूरल, मतलब V1 लिखना है, नो S और ES। क्यों कर रहे हैं? एक ही बात है इसका, आप V1 लिखना है, ठीक है? मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स और अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो इसको आपको क्या करेंगे? V1 लिखेंगे। अब हम आते हैं आपके डायरेक्ट किसकी तरफ? एग्जांपल की तरफ। ध्यान दो, सम मेडिकल स्टूडेंट, ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है? और द प्रिंसिपल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2, और दोनों अलग अलग है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। अब इन दोनों को किससे ऐड किया गया है? देखो, कंजंक्शन से ऐड किया गया है। क्लियर? कंजंक्शन से ऐड किया गया। तो जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को हम कंजंक्शन से ऐड करते हैं तो वर्ब क्या होता है? हमेशा प्लूरल होगा। हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। इसलिए एक नंबर हमारा गलत आ गया। सम मेडिकल स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल्स हैव डिसाइडेड, मतलब कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल ने डिसाइड, मिल करके उन दोनों ने डिसाइड किया है एक्सकर्शन पे जाएंगे, मतलब कुछ क्या, एक पढ़ाई वाले पिकनिक पे जाएंगे। एक्सकर्शन का मतलब क्या हो गया? पढ़ाई वाला पिकनिक जो होता है उसको बोलते हैं एक्सकर्शन, ठीक है? दूसरा, माय ब्रदर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1, बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट किससे ऐड किया गया? एंड से। तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब V1, सीम्स लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सीम हो जाएगा, क्योंकि V1 लिखना है। यहां पे हैज का क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी है। क्लियर हो गया बात? खत्म। 2 नंबर भी गलत। 4 नंबर, इट इज श्योर दैट, ये बिल्कुल श्योर है, निश्चित है, दैट मनरेगा, ये आ गया आपका सब्जेक्ट 1, और केसीसी ये आ गया आपका सब्जेक्ट 2। दो अलग अलग सब्जेक्ट, दोनों को किस साइड किया गया है? एंड साइड किया गया है। जो वर्ब होगा वो क्या होगा? वो प्लूरल वर्ब होगा, और इसीलिए प्रूफ्स में से एस हट जाएगा और आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? प्रूफ सही हो जाएगा। ये 3 मैंने आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्यों बोला कि बाद में करने के लिए, क्योंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा एग्जाम टाइप से रिलेटेड है। आप देखो, एग्जांपल वाले सेंटेंस मैंने आपको कराया, एग्जाम वाला भी करवा रहा हूं। इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है, वो पाइन, सर कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है दैट, और दैट का मतलब क्या हो रहा है? कि अब आगे कुछ एक नया सेंटेंस यहां से शुरू है, यहां से नया सेंटेंस शुरू है ना, द इकोनॉमीज, है ना, द इकोनॉमीज, ये फिर से यहां पे सब्जेक्ट आ गया, फिर से यहां पे सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इकोनॉमिस्ट भी एक सब्जेक्ट है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ध्यान दो, इकोनॉमिस्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, और ओपाइन ये आपका जरूर वर्ब होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। इसका मतलब कि कौन सा वर्ब लगाना है? V1 लगाना है हमें, इसलिए यहां पे ओपाइंस में से ये एस जो है वो हट जाएगा। क्या होगा? एस हट जाएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगाना है। ध्यान दो, इकोनॉमिस्ट ओपाइंस, इकोनॉमिस्ट जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। फ्रांस एंड इंडिया डबल सब्जेक्ट फिर से हो गया, देखो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। क्लियर हो गया? तो अब उसके बाद यहां पे क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, मतलब ये भी सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रांस की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, दोनों देशों की इकोनॉमीज के बारे में बात हो रही है। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और किससे ऐड किया गया है? यहां पे एंड से ऐड किया गया है, तो जाहिर सी बात है जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा, इसलिए कंट्रीब्यूट्स में से ये एस आपका हट जाएगा। तो यहां पे 2 आपके एरर हो गए, 3 नंबर में 2 एरर हो गए। पहला तो आपका यहां पे ओपाइन सही होगा, ओपाइन, और दूसरा आपका कंट्रीब्यूट आपका क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन को फिर से आप एक बार चेक कर लेना कि क्या यहां पे सही है और क्या यहां पे गलत है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन को फिर से एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस में आप सारे लोग देख लेंगे, ठीक है? क्लियर हो गई बात? समझ में आया? भाई शेयर करो यार, 750 प्लस अभी भी हम लोग चल रहे हैं यार, ठीक है? 30 मिनट्स हो गए, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, कल शांतनु सर ने भी बोला था ना यार, हाँ, इतने सारे बच्चे हैं जो कि कंपटीटिव एग्जामिनेशंस का जो है वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बेसिक्स आपको करवाई जा रही है। बस यही है कि सब कुछ पेड दे करके पढ़ाओ, सब कुछ पेड में ले आओ, फाउंडेशन लाना ही नहीं, ठीक है? तो बस वही सही होता है। कहीं पे आप जाके देखो कि इंग्लिश का फाउंडेशन कहीं पे पढ़ाई हो रहा है इस तरीके से, जैसे शांतनु सर मैथ्स करवा रहे हैं, मैं इंग्लिश करवा रहा हूँ, और सौरभ सर रीजनिंग करवा रहे हैं, नहीं होता होगा। लेकिन फिर भी वही सुनते नहीं हैं आप लोग बात, क्या करें अब। चलो, पहला वाला हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये 2 रूल हो गया। पहला, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब,
ठीक है। और दूसरा रूल मैंने क्या कहा कि अगर एंड से जुड़ा होगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो भी वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। ठीक, नेक्स्ट यहां देखो क्या बोला गया है, स्मोकिंग सब्जेक्ट 1, ठीक है, लीकर सब्जेक्ट 2 और एंड से जोड़ा गया है। दूसरे में देखो लॉ सब्जेक्ट 1, ऑर्डर सब्जेक्ट 2 एंड से जोड़ा गया है। तीसरा वाला देखो पॉलिटिशियन सब्जेक्ट 1, क्रिमिनल सब्जेक्ट 2, यहां भी एंड से जोड़ा गया है, यहां भी एंड से जोड़ा गया है। तो एंड्स अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लूरल एंड्स अगर हमने जोड़ दिया, अलग अलग सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब को प्लूरल करना है, मतलब ये हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। 3 नंबर गलत हो रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी हैव प्लूरल वर्ब, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है हमारा। पहले वाला स्मोकिंग एंड लीकर कॉजेज है, ये प्लूरल वर्ब होना चाहिए ना, कि इट इज क्लियर दैट स्मोकिंग एंड लीकर कॉजेज, ये आपका प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और ये एस यहां से हटेगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को एंड से ऐड किया गया है, तो ये हमारा सही होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है और तीसरा वाला लेकिन सही है। ठीक है, पहले दोनों गलत है और तीसरा वाला आपका सही है। पहले दोनों आपके गलत है लेकिन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है भाई? सर आपने तो अभी रूल पढ़ा करके गया, लेकिन फिर क्यों करेक्ट हुआ और ऊपर के दोनों वाले सेंटेंसेस क्यों गलत हो गए? ऐसा क्यों हो गया? ध्यान दो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इफ टू सेम सब्जेक्ट्स, अभी मैंने बताया था ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो, डिफरेंट सब्जेक्ट या सेम सब्जेक्ट, क्योंकि अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एंड से ऐड किया गया है तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट्स को एंड से ऐड किया गया है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझ में आई बात? अगर सेम सब्जेक्ट को एंड से ऐड किए हो तो सिंगुलर वर्ब, अलग अलग सब्जेक्ट को जो है एंड से जोड़े हो तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे देखो यहां पे हमने क्या बताया आपको, स्मोकिंग सब्जेक्ट 1, लीकर सब्जेक्ट 2, बिल्कुल अलग अलग है और इनको एंड से जोड़ा गया है तो वर्ब आपका क्या होगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। इसलिए ये कॉजेज में से एस हट गया और इसीलिए ये यहां पे क्या था? गलत था। आंसर इसका क्या होगा? कॉज हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, लॉ और यहां पे ऑर्डर दोनों को किससे ऐड किया गया है? एंड। लेकिन ये वाले जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों सेम सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दोनों मिला करके किसी एक स्टेट के मतलब कानून व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, शासन व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों अलग अलग वर्ड तो हैं, लेकिन जैसे ही एंड से इन दोनों वर्ड को मिला दिया जाता है तो अभी अलग अलग मीनिंग नहीं बताते हैं। अगर मैं बोलूं लॉ एंड ऑर्डर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कानून अलग और ऑर्डर मतलब आदेश अलग, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ सिटी, इसका मतलब है कि शहर की कानून व्यवस्था। तो लॉ एंड ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, ये दोनों एंड से जुड़े हुए, लेकिन फिर भी इनका इशारा जो है वो एक ही सिंगुलर आइडिया की तरह होता है और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट इनको माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को हम क्या मानते हैं? हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। तो हैव नहीं होगा, यहां पे हैज हो जाएगा। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ? यहां पे नंबर 2 आप सबका क्लियर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, थर्ड में चलते हैं। पुलिस से, पुलिस आपका क्या है? ये मैंने आपको बताया था कि पुलिस को हमेशा प्लूरल नाउन मानते हैं और इसीलिए वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगा। तो पुलिस से बिल्कुल करेक्ट है। पुलिस कहती क्या है कि द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल। तो याद रखना, नाउन 1 प्लस एंड प्लस नाउन 2, अगर ऐसा फॉर्मेशन हो और सिर्फ एक के सामने, अगर नाउन 1 के सामने ही अगर द लगा हुआ हो, सिर्फ ऐसा लगा हुआ हो, सिर्फ ऐसा, तो समझ लेना कि वहां पे कितने सब्जेक्ट हैं? 1 सब्जेक्ट, मतलब आदमी एक ही। अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल एंड टीचर, इसका मतलब जो एक ही इंसान है वो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। लेकिन अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल एंड द टीचर, जैसे कि नाउन 1 एंड प्लस नाउन 2 और इन दोनों के सामने आपका द लगा हुआ है, इसके सामने भी और इसके सामने भी, दोनों के सामने द लगा हुआ है, तब इसका मतलब आपका हो जाता है 2 सब्जेक्ट्स। समझ में भी बात आ रही है? जैसे मैंने बोला कि द फ्रेंड एंड फिलोसोफर, द फ्रेंड एंड फिलोसोफर, इसका मतलब एक ही इंसान है, वही दोस्त का भी काम कर रहा है, वही फिलोसोफर का भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं द टीचर एंड द सेक्रेटरी, इसका मतलब अलग आदमी है, एक टीचर अलग आदमी, एक सेक्रेटरी अलग आदमी है। यहां देखो पॉलिटिशियन के सामने सिर्फ द लगा है, इसका मतलब कि एक ही आदमी है। क्रिमिनल का आगे द नहीं है, इसका मतलब जो पॉलिटिशियन है वही क्रिमिनल है।
इसका मतलब एक ही इंसान है, तो एक ही इंसान है तो यहां पे वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, और इसलिए ये भी बिल्कुल सही है, मतलब सेंटेंस नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट। समझ में आई बात, क्लियर हो गया भाई। देखो 780 प्लस अभी हम लोग देख साथ में जुड़े हुए हैं बच्चे, 780 बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे सेशन को एक बार शेयर करो बच्चों। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सही तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, भी सारी चीजें सही जा रही हैं, तो एक बार प्लीज शेयर करिएगा। जितने नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। बिना सब्सक्राइब के चैनल को जाना नहीं है, याद रखिए, क्योंकि लॉकडाउन है, 3 आपका मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है नए नए आपको वीडियोस जो है हम लोग कोशिश करेंगे जो है वो अपलोड करने के लिए, तो इस सबका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हो गया रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, रूल नंबर 4 आपको बता रहा हूं। ये देखो, पहले क्या था, 2 अलग अलग सब्जेक्ट थे। देखो रवि, यहां पे सब्जेक्ट 1, हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2। ठीक, दूसरे में देखो द पायलट सब्जेक्ट 1, ऑल द पैसेंजर्स सब्जेक्ट 2, इंडिया सब्जेक्ट 1, रशिया एंड फ्रांस सब्जेक्ट 2। यहां भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और इनको जोड़ा किससे गया है, पहले सेंटेंस में टुगेदर विद से जोड़ा गया है, दूसरे सेंटेंस में एज वेल एज से जोड़ा गया है, तीसरे सेंटेंस में अलोंग विद से जोड़ा गया है। तो 2 जब अलग अलग सब्जेक्ट से, जब एंड से जोड़ा गया था, एंड से जोड़ा गया था, डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग है और एंड से जोड़ा गया था, तो वर्ब क्या था, प्लूरल। सब्जेक्ट जब सेम था और एंड से जोड़ा गया था, तब वर्ब क्या था, सिंगुलर था। ये 2 रूल हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल आपके सामने आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो, 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो, ये देखो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एज वेल एज से जोड़ा गया हो, अलोंग विद से जोड़ा गया हो, केवल विद से जोड़ा गया हो, टुगेदर विद से जोड़ा गया हो, अकंपनीड बाय से जोड़ा गया हो, इंक्लूडिंग से जोड़ा गया हो, नो लेस देन से जोड़ा गया हो, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर या प्लूरल, ऐसे नहीं बोल सकते कि वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। वर्ब किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। और आपके एग्जाम में कौन कौन सा आता है बहुत ज्यादा, एज वेल एज वाला बहुत ज्यादा आता है, अलोंग विद वाला कभी कभी आ जाता है, और नो लेस देन वाला बहुत ज्यादा आता है। तो एज वेल एज और नो लेस देन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और अलोंग विद भी कभी कभी आ जाता है। तो याद रखिएगा, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड बाय, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, इन सबसे अगर ऐड हो 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। जैसे अब मैं मिटाता हूं, ठीक है। देखो रवि एक सब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड्स अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐड किससे है, टुगेदर विद, वर्ब है ये वाला, तो ये किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, रवि के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। रवि सिंगुलर है, इसलिए ये हैव का यहां पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना रवि। दूसरे में चलते हैं, द पायलट, ये एक सब्जेक्ट हो गया पहला वाला, दूसरा आ गया ऑल द पैसेंजर्स, ठीक है। और ऐड किसे किया गया है, एज वेल एज से। तो ये वर्ब जो है, वर जो लिखा गया है कि वर अनअवेयर, मतलब ये दोनों ही जो है डेंजर से अनअवेयर थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वर किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, पायलट के अकॉर्डिंगली, इसलिए वर नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, वास सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इंडिया, ये एक सब्जेक्ट हुआ, अलोंग विद से ऐड किया गया, और रशिया एंड फ्रांस ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हुआ, और इसके बाद ये आपका वर्ब, तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो जाहिर सी बात है इंडिया क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहां पे सीम नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा। इतना क्लियर, इतना आप सबका क्लियर हो गया, ऑलराइट। यस सर, एक बार लिख करके बता। देखो 800 हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भाई, बहुत शानदार। बस ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करते चलो यार। अब देखो अब हम लोग अब क्या करते हैं, ठीक है। बस आप लोग सब देखो कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। जो बच्चे यहां पे भी पढ़ रहे हैं, कल कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर पैसे नहीं है, फ्री में, तो देखो ऐसे ही पढ़ाई हम आपको भी डिपेंडेंट है, तो देखो कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो बच्चे भी तो आप सोचो जो कि बैच में जिन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया है, तो उन बच्चों को भी मैं लेके चल रहा हूं, तो मुझे बीच की एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। उन बच्चों के लिए भी मैं उसी तरीके की कुछ चीजें पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके की कुछ चीजें पढ़ा रहा हूं, जिससे जो है सारी कुछ असुविधा ना हो, ना तो आपको कुछ असुविधा हो, ना तो उनको कुछ असुविधा हो। सबके लिए, आप दोनों के लिए मैं हूं, बस विश्वास रखिएगा, ठीक है। और कैसे रखना है विश्वास, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को शेयर करना है और एक बार लाइक करते जाना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ऑलराइट। चलो सब लोग यस सर लिख दिए। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग मुझे बताना। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर वर्ब्स, है ना। रेगुलर वर्ब्स कल हम लोगों ने पढ़ा था,
बताया था मैंने, इर्रेगुलर वर्ब्स भी कल मैंने बताया था। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स मतलब क्या होते हैं, जिनका पास्ट फॉर्म ईडी ऐड करने से बनता है। प्ले प्लेड प्लेड, डांस डांस डांस्ड, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और इरेगुलर वर्ब मतलब जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो दोनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म, वो आपके ईडी से नहीं बनेगा, बाकी किसी भी चीज से बन जाए। ठीक है, बाकी किसी भी चीज से बन जाए उसे बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। और इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप आपका क्या होता है, पहला टाइप आपका होता है जैसे ड्रिंक, ठीक है, उसका बन गया ड्रैंक, फिर लास्ट वाला बन गया ड्रंक। ये पहला टाइप हो गया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, सिंग सैंग संग, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया जिसमें तीनों फॉर्म सेम होते हैं, पुट पुट पुट, ठीक है, पुट पुट पुट। तीसरा टाइप आपका हो गया जिसमें लास्ट के 2 बराबर होंगे, लास्ट के 2 बराबर होंगे। जैसे मैं अगर बोलूं, क्या बोलूं, लास्ट के दोनों बराबर होते हैं लेकिन ईडी वाला नहीं होता, लास्ट के दोनों बराबर होते हैं। जैसे स्वीप, स्वेप्ट स्वेप्ट, है ना, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, स्लीप स्लीप, स्लेप्ट स्लेप्ट। लास्ट के 2 बराबर होंगे, मतलब इरेगुलर वर्ब्स के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तीनों बराबर होंगे, या फिर लास्ट के 2 बराबर होंगे, ठीक है, या फिर तीनों अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग, या तीनों बराबर, या लास्ट के 2 बराबर। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी एक वर्ब जो, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान दो। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक जो वर्ब है, कोई भी एक वर्ब, वो या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर होगा। कोई भी जो एक वर्ब है वो या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर होगा, राइट। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक ऐसा वर्ब मुझे बताइए जो कि रेगुलर भी है और एट द सेम टाइम इरेगुलर है। यार ईमानदारी से बताना, क्या इस तरीके का कंटेंट्स कहीं भी आप लोगों को मिलता है? सही बताना यार, कहीं भी आप लोगों को मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। देखो क्या चीजें मैं आपको फ्री जो है मैं यहाँ पे यूट्यूब सेशन में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर मेरी मेहनत पे भरोसा है तब शेयर करें, तब अब क्या होगा, है ना? तब आपको नहीं लगता कि ये तो सर मतलब बेकार ही पूछते हैं, ये तो फिर सर का ही अपमान है जो सर इस तरह से पूछते हैं, संतोष सर, है ना? तो देखो किस तरीके का कंटेंट मैं ला रहा हूं। एक ऐसा वर्ब बताएं जो रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है। रीड रेड नहीं, अब ये तो आप एग्जांपल दे रहे हो, दैट इज वेरी गुड। आपको एक ऐसा वर्ब बताना जो रेगुलर भी है, इरेगुलर भी है। रेगुलर मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा वर्ब बताना है जिसके लास्ट में ईडी भी लग सकता है, V2 V3 भी हो जाएगा ईडी लगा करके, और जो बिना ईडी और ईडी लगाए, मतलब किसी दूसरे फॉर्मेट में भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो सकता है। मतलब आपको एक ऐसे वर्ब का एग्जांपल देना है जिसका ग्रामर में दोनों तरीके से जो है वो प्रचलन है, उसका ईडी लगा के भी पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, और कुछ दूसरे तरीके से भी उसका पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म बना सकते हैं। कौन कौन सा वर्ड है एक बार जल्दी से बताओ। सर जबरदस्त, स्टाइल इज बेस्ट, सर मजा आ गया, आई ट्रस्ट यू भाई, बहुत बढ़िया। 850 के आसपास बढ़ने वाले हैं, लेट्स सी कितनी चीजें आज हो पाती हैं। चलो मैं आपको अब एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से क्या एक वर्ब का एग्जांपल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक वर्ब, मैं बताता हूं आपको, ड्रीम नहीं, ड्रीम थोड़ा सा ये हो गया, मैं आपको बताता हूं बर्न। ठीक है, बर्न, बर्न का पता है क्या क्या होता है? एक होता है आपका बर्न्ट, BURNT, और दूसरा भी होता है बर्न्ट, BURNT। तो इस तरीके से ये इरेगुलर हो गया, लेकिन बहुत सारी जगह पे आप देखिएगा बर्न्ड भी होता है, BURED और BURNED, दोनों V2 और V3 ईडी लगा के भी बनते हैं और NT लगा के भी बनते हैं। ड्रीम आ गया, कुछ कुछ वर्ब्स और क्या आ गए, ड्रीम आ गया। ठीक है, ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट भी होता है, और ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड भी होता है। ठीक है, उसको छोड़ करके लीप आ गया, लीप लिप्ड लिप्ड भी होता है, और लीप लिप्ट लिप्ट भी होता है, LEAPT और LEAPED और LEAPED ये भी होता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। लीन LEAN झुकना, इसका लींट भी होता है LEANT, और दूसरा LEANT लेंट भी होता है, और LEANED लींट भी होता है, LEANED लींट भी होता है। गेटिंग माय पॉइंट। स्मेल ले लो एक और, स्मेल SESMELL, स्मेल है ना, सूंघना, तो स्मेल्ट 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 ये होता है, स्मेल का स्मेल्ट टी लग जाएगा, स्मेल्ट और स्मेल्ट ये भी होता है, और ईडी लगा के भी बनता है, स्मेल्ड और स्मेल्ड ये भी बनता है। ठीक है, और मैं आपको बोल दूं स्पॉयल, स्पॉयल स्पॉयल, स्पॉइल्ट स्पॉइल्ट
स्पॉइल्ड का दो तरीके से बनता है, स्पॉइल्ड लगा के टी लगा के भी बनता है और ईडी लगा के भी बनता है। तो ये जो आपके कुछ वर्ब्स मैंने अभी आपको बताए हैं, बर्न हो गया, लीन हो गया, लीप हो गया, ड्रीम हो गया, स्मेल हो गया, स्पॉइल हो गया, इनको इरेगुलर और रेगुलर दोनों वर्ब्स बोलते हैं। मजा आया? मजा आया? ले नहीं होगा, बट जो आप बोलते हो ना ले ले लेन और ले लेड लेड, वो दोनों अलग मीनिंग वाले हैं, वो दोनों अलग मीनिंग वाले हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई बंधु, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शेयर करते रहना यार प्लीज प्लीज। नेक्स्ट रूल नंबर 4 हो गया। अब मैं आपको रूल नंबर 5 की तरफ बताता हूं। ये रहा रूल नंबर 5। यहां पे क्या है, यहां पे भी दो सब्जेक्ट है, देखो, एम्प्लॉइज सब्जेक्ट 1, मैनेजर सब्जेक्ट 2, और ऐड किससे किया गया है? नाइदर नॉर से ऐड किया गया है। किससे ऐड किया गया है? नाइदर नॉर से। दूसरा देखो, ही सब्जेक्ट 1, दूसरा हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2, ऐड किससे किया गया है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ठीक है। तीसरा देखो, द बिजनेसमैन सब्जेक्ट 1, वर्कर्स सब्जेक्ट 2, ऐड किससे किया गया है? आइदर और से। इसका मतलब यहां पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, आइदर और या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड किया हुआ है। तो वर्ब क्या होगा? ध्यान दो, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आइदर और से ऐड करें, नाइदर नॉट से ऐड करें या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड करें, तो वर्ब हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। पहला वाला रूल क्या था? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली किससे इस्तेमाल करेंगे? जब एज वेल एज, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, विद, टुगेदर विद, accompanied by, along with, ये सबसे अगर हम ऐड करेंगे ये सबसे, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। और अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इनसे अगर हम ऐड करते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। देखो जैसे कैसे, रूल देख लो फटाक से एकदम, देखो, एम्प्लॉइज ये आ गया पहला सब्जेक्ट, मैनेजर दूसरा सब्जेक्ट, ऐड किससे किया गया है? नाइदर नॉर, या नॉर हो जाएगा, माफी चाहता हूं, नॉर, नाइदर नॉर। तो जाहिर सी बात ये जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंगली आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, और सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैनेजर, तो अप्लाई नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? अप्लाइज। क्या हो जाएगा? अप्लाइज। मतलब ना तो मैनेजर ना तो एम्प्लॉइज वो रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस के लिए, ठीक है। आगे, ही आ गया पहला सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स आ गया दूसरा सब्जेक्ट, ऐड किससे किया गया है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ब आएगा ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा? ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा? हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली। हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो आपका पास्ट फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ नो सिंगुलर प्लूरल। इसका मतलब कि सेकंड वाला सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पास्ट टेंस और पास्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द बिजनेसमैन पहला सब्जेक्ट, हिज वर्कर्स दूसरा सब्जेक्ट, किससे ऐड किया गया है? आइदर और से ऐड किया गया है। तो ये जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा? सेकंड सब्जेक्ट, हिज वर्कर्स है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, इसलिए इसके जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा? आर। समझ में आई बात सबको? क्लियर हो गए? ये 5 रूल्स आप सबको क्लियर हो गए, हाँ या ना? ये 5 रूल सबका क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है, एवरीवन गॉट इट? 5 रूल सबके क्लियर हो गए होंगे आई सपोज। एक बार यस सर लिखो। यस सर सबका क्लियर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, ऑल क्लियर, एंड देन वी विल मूव अहेड। मजा आ रहा है सेशन? भाई मजा आ रहा है? एक बार बोलो यार यस सर, मजा आ रहा है? दीप्ति शर्मा जी, यस, उड़ान जो है वो 23rd से जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। अनामिका गुप्ता जी, सेकंड सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, याद रखिएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट में क्या होता है ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट में हो सकता है कि कभी कभी क्या हो, आइदर और से ऐड हो और में दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, दो में और अलग अलग सब्जेक्ट हो जाए, जैसे कि आइदर इंडिया और फ्रांस एंड यूके, फ्रांस एंड द यूके। तो अगर आप नियरेस्ट सब्जेक्ट बोलेंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट इसका कौन सा है? द यूके। तो आप इसको फिर सिंगुलर बना लेंगे, लेकिन नहीं ना, सेकंड सब्जेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आइदर और से दो ही टाइप के होंगे। आइदर के साथ जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट नंबर 1, और के साथ जितने सब्जेक्ट होंगे वो होंगे सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं यार। देखो फिर वही 850 के पास आकर रुक गए हम लोग यार। आगे रूल नंबर 5 हो चुका है, अभी हम रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं जल्दी, फटाक फटाक। नॉट ओनली डैम्स सेव वाटर बट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहां भी है क्या? डैम्स, ठीक है। देखो ध्यान देना, नॉट ओनली बट ऑल्सो यहां भी है ना? नॉट ओनली बट ऑल्सो यहां भी है। ये देखो, नॉट ओनली
बट ऑल्सो यहां भी है, यहां भी देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो यहां भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से 2 टाइप के रूल्स आपके एग्जामिनेशंस में हैं, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से 2 टाइप के रूल्स आपके एग्जामिनेशन हैं। पहला आपने क्या पढ़ा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो से अगर 2 अलग अलग सेंटेंस, 2 अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, 2 अलग अलग अगर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तब हम किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे, वर्ब को किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल आपका है ओहो, दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरा रूल जो है वो आपका नेक्स्ट डे ही होगा, रूल आपका अब नेक्स्ट डे ही होगा। आप इसको करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रूल नंबर 6 है वो आपका मैं नेक्स्ट डे ही बताऊंगा कि दूसरा रूल आपका क्या है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट जल्दी से आ जाते हैं आज के एक्स्ट्रा इनिंग की तरफ, क्योंकि लगभग लास्ट 2 क्लासेस एक्स्ट्रा इनिंग्स नहीं हुई हैं, तो जल्दी से एक्स्ट्रा इनिंग्स की तरफ हम लोग चलते हैं। और कॉपी पेन जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे याद रखिएगा, मैं उन्हीं एक्स्ट्रा इनिंग्स में, उन्हीं सबसे पहले फर्स्ट फेज में मैं उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड फ्रेजेस और इडियम को डिस्कशन करूंगा जो अब तक आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो पहला वाला एक्स्ट्रा इनिंग्स, पहला वाला आ गया कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। क्या आ गया भाई, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब कोई भी चीज अगर आपको एक आर्म और एक लेग जो है कॉस्ट करती है, उसकी कीमत आपके एक हाथ और एक पैर के बराबर है, इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव। उसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कीमती है। जैसे बाइंग अ मर्सिडीज विल कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग एज हिज सैलरी इज नॉट हैंडसम। अगर बोले कि उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं, इतनी हैंडसम, अब देखो हैंडसम का अलग अलग यूज, हैंडसम मतलब सिर्फ आपने बोला कि जो है आप बहुत हैंडसम, जैसे मैंने एक नाम ले लूं देव शुक्ला, देव शुक्ला यू आर वेरी हैंडसम, तो फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी आता है और हैंडसम अच्छे के लिए भी आता है। सैलरी जो है अट्रैक्टिव नहीं है, तो उसकी सैलरी अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए उसका इस मोमेंट पे मर्सिडीज खरीदने का जो सपना है वो जो है बहुत महंगा होगा। इट विल कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्रेक द आइस। आपने देखा होगा ब्रेक द आइस का मतलब होता है मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल, मतलब कि सिचुएशन को या फिर लोगों को और ज्यादा आरामदायक बनाना। आपने देखा होगा केवल रूल 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 चल रहा था, इसीलिए मैंने सेशन के बीच में क्या बोल दिया, एक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, एक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ताकि सेशन जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। सो ब्रेक द आइस का मतलब होता है बोरिंगनेस को तोड़ते हुए इंटरेस्टिंग बनाने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज ब्रेकिंग द आइस, ठीक है। जैसे एज इट बिकेम अ सीरियस मीटिंग द मैनेजर क्रैक्ड अ जोक एंड ब्रोक द आइस, मतलब बिल्कुल सीरियस मीटिंग चल रहा था और इसलिए सीरियसनेस को देखते हुए मैनेजर ने क्या किया, एक जोक बोला जिससे पूरा का पूरा आइस जो है टूट गया। मतलब क्या हो गया, जिससे जो पूरा सीरियसनेस जो था वो थोड़ा सा टूटा और लोग कंफर्टेबल हो गए। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके आ गया फ्रेजल वर्ब अबाइड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आया है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है ओबे करना, फॉलो करना, फॉलो करना, बात मानते हुए चलना, अधेयर, ठीक है। स्टिकिंग मतलब बात मानते हुए चलना, जैसे कि यू मस्ट अबाइड बाई द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर ऑफ योर फैकल्टी संतोष रे सर। आपको अपने संतोष रे सर के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है उनको मान करके चलना है अगर आप अपनी इंग्लिश जो है इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट चलो ब्लैकआउट, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो बहुत बार, और ये सीजीएल में बहुत बार आ चुका है एक्चुअली ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का आप कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे मैं भी अपने जब ऑफिस में था, ठीक है, तो मैंने एक एम्प्लॉय को सुना था कि अचानक से मैं जो है वो क्या कर रहे हैं, मैं ब्लैकआउट हो गया, मैं अचानक से ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं ब्लैकआउट हो गया और मुझे जो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा ना लाइफ में कि आप अचानक से ब्लैकआउट हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। सो ब्लैकआउट का मतलब हो गया लूज कॉन्शियसनेस, फेंट, बिल्कुल बेहोश होना, मतलब मूर्छित हो जाना। उसको मिर्गी का रोग नहीं, अचानक से मूर्छित हो, मतलब समझ में नहीं आया एक सेकंड के लिए क्या हो गया। सो ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट द एथलीट ब्लैक्ड आउट, मतलब क्या हो गया, एकदम चिलचिलाती धूप की वजह से, कड़कड़ाती धूप की वजह से एथलीट जो है क्या हो गया, वो बिल्कुल थोड़ी सी समय के लिए मूर्छित हो गया, ब्लैकआउट हो गया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड एक्रोबैट। आपने देखा होगा शहरों में या फिर छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चियां भी होती हैं या फिर बच्चे होते हैं, वो एक रस्सी के ऊपर जो है वो करतब दिखाते हैं और उसी से उनका जीवन निर्वाह भी चलता है, उनका मतलब पूरी जीविका भी वहीं सहन करते हैं। तो वो भी कोई भी एक ऐसा इंसान जो जिम्नास्टिक फीट्स दिखाता है, जिम्नास्टिक वर्क्स दिखाता है, जिम्नास्टिज्म कुछ भी अगर दिखाता है, उससे हम लोग बोल सकते हैं एक्रोबैट। आप समझ रहे हो ना, एक्रोबैट रीडर होता है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोबैट? एक्रोबैट का मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी एक ऐसा जो कि जिम्नास्टिक वर्क्स दिखाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपके लिए सिनोजर। क्या बोलते हैं? सिनोजर। जैसे आपको याद होगा कि दशरथ जो है अपने पुत्र राम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो राम वॉज द सिनोजर ऑफ
राजा दशरथ। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हो गया? जैसे देखो इन क्रिश मूवी ऋतिक वाज द सिनोजर ऑफ हर ग्रैंड मदर। उसकी दादी माँ के ऋतिक जो क्या था, कृष्णा शायद आई थिंक था, है ना, क्रिश मूवी में, तो बिल्कुल आंखों का तारा था। तो इसकी हिंदी क्या होती है? आंखों का तारा, वन हुज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आंखों का तारा, या फिर सिनोजर मतलब आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, वो भी सिनोजर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर हो गई? तो मीनिंग इसका देखो, आंखों का तारा नहीं, एप्पल ऑफ वन आई होगा, सॉरी, आंखों का तारा होता है एप्पल ऑफ वन आई, ठीक है, वन साइज, ये होता है आंखों का तारा, तो ये थोड़ा अलग है। और सिनेजर का एक्चुअली मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मीनिंग नहीं होगी, ये एक्चुअली एग्जांपल इसका बिफिटिंग होगा, सही एग्जांपल होगा एप्पल ऑफ वन आई। ऋतिक वाज द एप्पल ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स आईज, ये बिल्कुल सही होगा। सिनोजर क्या होगा? जैसे एक पार्टी में आपने सबको बुलाया और आपने दीपिका पादुकोण को भी बुला लिया था, और दीपिका पादुकोण जैसे ही अपने मॉडर्न वेशभूषा में जैसे ही वहां पे आई, ठीक है, और बिल्कुल सारे के सारे लोग बस उन्हीं को देखते रह गए, तो शी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, शी बिकेम द सिनोजर ऑफ इन दैट पर्टिकुलर पार्टी। इस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोजर। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई? बस आज का सेशन हम सिर्फ यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करते हुए आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि उड़ान बैच हो, ठीक है, उड़ान बैच जो कि 23 अप्रैल से शुरू होने वाला है, याद रखिएगा 23 अप्रैल से धमाकेदार बैच, पहला बैच जो कि बेसिक आपके फाउंडेशन को मजबूत करता हुआ जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल, वो पहला बैच 23 अप्रैल से बैच शुरू होने जा रहा है। Y194 कोड इस्तेमाल करेंगे ऐप के जरिए, सो 35% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे जो है वो एनरोल कर सकते हैं, इसमें भी सेम Y194 कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। सही लगा हो तो एक बार जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा, और जितने ज़्यादा पोर्टल्स पे या फिर प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कर सकें इंडिविजुअली, या फिर किसी मित्र को आपने सोशली जो है वो बोल दिया, खुद से माउथ पब्लिसिटी, जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिएगा। और जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है, इसके बाद रीजनिंग का सेशन है, तो जल्दी से उस सेशन में भी आपको जुड़ जाना है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।